के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और मुद्दे पर समन मिला है, लेकिन इस समन को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई है। मुख्यमंत्री आवास पर हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पुलिस और आप एक दूसरे से सवाल पूछ रही थी। खास बात यह है कि सवालों का एक और सिलसिला शुरू होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास है। आमतौर पर लोग यहाँ अपनी शिकायतें लेकर पहुँचते हैं। विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन शनिवार की दोपहर को दिल्ली के सीएम हाउस के बाहर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। एक तरफ है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह। पुलिस के यहाँ आने से पहले मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। हर डायलॉग को कैमरे में कैद कर लेने की पूरी तैयारी थी। जैस्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा से पूछा कि उनके पास ये नोटिस किस बात को लेकर है, वो इसे और मुख्यमंत्री को ही क्यों देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा बार बार जैस्मिन शाह से अंदर चलने की अपील करते रहे, लेकिन जैस्मिन शाह शायद ये तय कर चुके थे कि सब कुछ मीडिया के सामने ही होना चाहिए। किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हटाओ? नोटिस को लेकर एसीपी पंकज अरोड़ा और जैस्मिन शाह के बीच काफी देर तक बहस चलती रही और पूरा वाकया कैमरे में कैद होता रहा। किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? एसीपी ने जैस्मिन शाह को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और आखिर में इसे सीएम ऑफिस में देकर वापस लौट गए। दिल्ली पुलिस की टीम तो केजरीवाल के घर से लौट गई, लेकिन यहां से एक सियासी बहस शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ में लिखा कि इनसे क्राइम रोकने के बजाय नौटंकी करवाई जा रही है और इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इस पूरे ड्रामे के पीछे अरविंद केजरीवाल की ओर से 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन सातों विधायकों ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। बीजेपी ने इसके खिलाफ 30 जनवरी को शिकायत की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची थी। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं तो केजरीवाल सबूत दिखाएं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। आपकी जो पुरानी टैक्टिक्स रही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा 2 कदम आगे बढ़े और घोषणा कर दी कि केजरीवाल का जेल जाना तय है। दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जाके सबूत मांग रही है। बताइए कौन से एमएलए हैं, किनको खरीदने की कोशिश की, कहां है वो पैसे? तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये बेईमानी का जंजाल में आप खुद फंस गए हैं। इस केस में अब आपको जेल में भी जाना पड़ेगा। भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुई हो, लेकिन कांग्रेस को अब केजरीवाल से हमदर्दी होने लगी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। ये सारा मामला राजनीति लगता है। मुझे नहीं लगता है कि क्राइम ब्रांच या कोई भी भारत सरकार की या दिल्ली या बीजेपी की सरकारों की चलाई हुई पुलिस कहीं भी गंभीरता से इन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन करेगी। शनिवार के दिन अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा। एक तो आरोपों के जवाब में पुलिस ने नोटिस थमाकर 3 दिन में जवाब मांगा, वहीं दूसरी तरफ कथित आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। केजरीवाल इस मामले में 5 समन के बावजूद पेश नहीं हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली का दंगल तेज होता जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का मुकाबला अकेले आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी को दिल्ली की सीटों पर आप और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ना होगा। ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि केजरीवाल इस दौरान कहां रहते हैं, कथित घोटाले की आंच कहां तक पहुंचती है। दिल्ली से बलराम पांडे, जी मीडिया।